सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आई होप कि आप सब बढ़िया होगे एंड कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होगे लाइफ में अपनी। एंड तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आप देख ही चुके हो टाइटल से कि भाई आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि भाई हमने कनाडा आके क्या क्या मिस्टेक्स हमने नहीं करनी और क्या क्या हमने चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ये जो वीडियो है भाई, ये मेरी जो मैंने एनालाइज़ किया अपनी सराउंडिंग्स में, अपने जिनके साथ मैं रह रहा हूँ अभी, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है। एंड उनकी कुछ गलतियाँ जो इनसे मैंने सीखा है, और कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने खुद पर्सनली करी हैं, और वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग ना करो अपने जब आप यहाँ पे आओ। तो ये चीज़ का भाई ध्यान रखना, और ये जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हुए हैं साइड पे। सो ये हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो। ठीक है। तो भाई जो पहला पॉइंट है वो आता है हमारा अकोमोडेशन का। सो अकोमोडेशन जो हमारी है उसमें हमने सबसे पहले इसमें दो सिनेरियो आते हैं आपके। तो इस चीज़ को भाई डीपली समझना कि दो सिनेरियो कैसे हैं। फर्स्ट सिनेरियो आपका वो है कि जिन बच्चों के पास कुछ हैं ऐसे ऑप्शंस, कि भाई जिनका कोई रिलेटिव है या जिनका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा है जो उनको जानता है और वो कनाडा ही रहता है। तो उस टाइम पे वो आके वही वो ऑब्वियसली यार, अगर वो कुछ टाइम आ रहे हैं तो वो उनके पास रह सकते हैं कुछ टाइम तक, तो वो ही आपको हेल्प करवा सकते हैं कि भाई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, वो इन चीज़ों से डील कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो वो आपको आपको बेस्ट ऑप्शन दिलवा सकते हैं अकोमोडेशन के लिए। अब इसमें सेकंड सिनेरियो जो आता है वो, उसमें ये वो बच्चे आते हैं कि भाई जिनमें ना आपका बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिनका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है कनाडा के अंदर, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, वो फैमिली के फर्स्ट मेंबर हैं जो कनाडा आ रहे हैं बाहर। ठीक है। अब उस सिनेरियो में मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप इनिशियल टाइम के लिए होटल बुकिंग या फिर आप एयरबीएनबी करवा के आना। क्योंकि एयरबीएनबी और होटल बुकिंग से आप एक सेफ साइड ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, एक जीजी और मार्केट प्लेस। अब इस प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपके जो सबसे मेजर यूज़ होता है वो आता है आपका मार्केट प्लेस अकोमोडेशन के लिए। तो अकोमोडेशन के लिए अगर मैं बात करूँ मार्केट प्लेस की, तो मार्केट प्लेस पे कुछ ऐसी लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं जहाँ पे काफ़ी फ्रॉड चीज़ें भी चलती हैं, और मैंने पर्सनली वो चीज़ मैंने खुद भी देखी हुई है कि आपको दिखाते कुछ हो रहा है, वहाँ पे फ़ोटोज़ किसी और चीज़ की होती हैं, और जब आप पर्सनली वहाँ पे विज़िट करते हो तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एक आपका सीन वहाँ का। तो भाई हमने इस चीज़ से बचना है, और याद रखना भाई ये चीज़ का कि अगर आप इंडिया से ही अगर आप चाहते हो कि आप बुकिंग करवा रहे हो अकोमोडेशन की मार्केट प्लेस के थ्रू, तो आप कोई लीज़ मत साइन करना, कोई पेमेंट मेड करना। एक बार आप यहाँ लैंड हो जाओ, पर्सनली उस चीज़ को क्रिएट कर लो। क्योंकि अकोमोडेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने अपना टाइम स्पेंड करना है, आपने रहना है, आपका सब कुछ आपका वहीं पे ही है। तो ये चीज़ का भाई ध्यान रखना, मेजर आपको रखना है प्रॉपरली इस चीज़ को। क्यों, और अकोमोडेशन के लिए भाई कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे आप, और सबकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन कि भाई आप किस क्या पर्पस आपका अकोमोडेशन लेने का। तो ये चीज़ का भाई ध्यान रखना मेजरली। अब अकोमोडेशन बुक करवाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप ही है मेरा भी, मैट्रेस का। और अब अकोमोडेशन बुक करने के बाद बच्चों का मेन स्टेप होता है मैट्रेस और एक बेड लेने का, ताकि आप इजीली अपनी प्रॉपर एक नींद ले पाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम मार्केट प्लेस के ऊपर ही अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको कुछ ऐसी लिस्टिंग्स भी मिल सकती हैं। मैं कुछ डाल भी दूंगा लिस्टिंग, जो ऑलरेडी आपको फ्री में, लिटरली फ्री में आपको प्रोवाइड कर रही है मैट्रेसेस एंड ऑल। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई बैड बग्स का यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, और बंदे करते क्या है कि जिनको अब जो सेकेंड हैंड बेचते हैं, अब आपको नहीं पता कि उसमें बैड बग्स की प्रॉब्लम है या नहीं। तो या तो अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो उस चीज़ को, तो आप मेक श्योर कि आप उस चीज़ में आप या तो चेकआउट करो पूरा उस चीज़ को प्रॉपरली। अदरवाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप जाके न्यू ही परचेज़ करो। छोटी बहुत इन्वेस्टमेंट देखो करनी पड़ती है अपने ऊपर एट द एंड आके। तो ये इन्वेस्टमेंट ही समझो अपने ऊपर, और इस चीज़ को मेक श्योर कि आप न्यू ही लेना। अब नेक्स्ट स्टेप आपका इसी के साथ आता है जीआईसी का और बैंक अकाउंट का। तो जीआईसी और बैंक अकाउंट आपका एक ऐसा मेजर स्टेप है कि भाई यहाँ पे आके कुछ बच्चे ना बड़ी मेजर मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपना जीआईसी अकाउंट को काफ़ी लेट ओपन करवाते हैं। और अब तक मैं ऐसे, मेरे को भी यहाँ पे आया 1.5 महीना हो गया, और मैं ऐसे कुछ बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अभी तक अपना जीआईसी अकाउंट नहीं खुलवाया। अब उनको गाइडेंस नहीं मिली, क्या उनको नॉलेज नहीं है, आई डोंट नो, बट उन्होंने अभी तक अपना जीआईसी अकाउंट नहीं खुलवाया। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। अब जीआईसी अकाउंट मैं खुलवाने को इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि जीआईसी का जब आप अमाउंट आप देते हो उनको, कनाडा को ऑलरेडी जब आप जीआईसी पे करते हो, तो वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलती है जीआईसी। और आपका ये वो आपके लिए बेनिफिट है भाई, क्योंकि आप आते सार आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं कुछ इनिशियल टाइम के सेटल डाउन होने के लिए, तो वो आपके उससे बेयर हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना जीआईसी अकाउंट तो खुलवाओ, और साथ साथ जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है क्रेडिट कार्ड का। तो जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो तो मेक श्योर आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करो, क्योंकि क्रेडिट स्कोर इज़ मस्ट इन कनाडा। तो जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे, और इंस्टेंट ऑफ यूजिंग द डेबिट कार्ड फॉर द डेली ट्रांजैक्शंस, यूज़
क्रेडिट कार्ड, ताकि आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो स्टार्ट हो जाए बिल्ड होना इनिशियल टाइम से ही। और जब आप 2 से 3 साल बाद जब आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने जाओ मार्केट में, या अगर अगर आपको किसी लोन की रिक्वायरमेंट है, चाहे आप कुछ भी लेने जा रहे हो, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको लोन बैंक ईज़िली प्रोवाइड कर दे एक गुड इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है? सो अब हमारे ये 4 पॉइंट तो हो गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा जीवन लाइसेंस का। तो भाई जीवन लाइसेंस मैं आपको इसलिए बोलूँगा जल्दी आके हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते या मैक्स टू मैक्स महीने के अंदर बनवाने के लिए, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी तक 6-6 महीने तक उनको हो गए यहाँ पे आए हुए, बट उन्होंने अभी तक जीवन नहीं दिया। जीवन देने का इसलिए मेरा मेन मोटिव है कि आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी आ जाती है कनाडा की, तो आपको हर जगह पासपोर्ट कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेकंड, अगर आपके पास इंडिया में आपके पास एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का 2 साल से ऊपर का, तो मेक श्योर कि आप इंडिया से ही अपना एक्सट्रैक्ट लेके आना। भाई ये गलती मैंने पर्सनली करी है कि मैं इंडिया से अपना एक्सट्रैक्ट नहीं लेके आया और मैंने जीवन का एग्ज़ाम बुक करवा दिया था। तो मैं अब मुझे नहीं पता कि मैं अब आगे दिखा पाऊँगा कि नहीं। और अगर किसी बच्चे को इसके रिगार्डिंग नॉलेज है किसी को भी, तो भाई मेक श्योर कि मुझे मेरे साथ भी शेयर करना, ताकि मैं भी अपना कुछ इसमें देख पाऊँ। बाकी मैं भी सर्च आउट कर ही रहा हूँ अपने बारे में, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप अब आपका आता है भाई इंश्योरेंस का। अब इंश्योरेंस के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अगर आप इंश्योरेंस अपना देख के आना, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस में ही इंश्योरेंस इंक्लूड होती है। ठीक है? अब इंश्योरेंस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे एक नई कंट्री में आ रहे हो, आपका सब कुछ चेंज होने वाला प्रॉपर तरीके से, आपकी डाइट, आपका एनवायरनमेंट सब चेंज होगा। तो भाई कुछ कुछ बच्चों की बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो अडेप्ट नहीं कर पाती, और कुछ ही कर लेती हैं ईज़िली। तो हम अपने आप को एक सेफ साइड लेके चलेंगे भाई। तो हम इंश्योरेंस कार्ड अपना आते सारी यूनिवर्सिटी ऐसे से ले लेंगे। और अगर आपके पास आपकी फ़ीस में इंश्योरेंस नहीं इंक्लूड, तो थर्ड पार्टी से आप अपनी इंश्योरेंस करवा लेना आते साथ, ताकि एक आप सेफ साइड पे रहो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली देखा हुआ भाई, मेरा एक फ्रेंड था, उसको आते साथ प्रॉब्लम आई उसकी आइज़ में, तो वो आई ड्रॉप लेने गया एंड उसका आई ड्रॉप का बिल बना $25 का। तो यहाँ पे इतनी इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं मेडिकल की, तो भाई मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें करके रखो रेडी। और लास्ट आपका जो स्टेप आता है भाई इंश्योरेंस के बाद, वो आपका आता है फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिकली लैपटॉप और फ़ोन का। अगर मैं ये कहता हूँ भाई, अगर आपके पास इंडिया में एक अच्छा फ़ोन है जो आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और अच्छा लैपटॉप है जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो भाई आप उसी को साथ कैरी करो। क्योंकि यहाँ पे आके इनिशियल टाइम पे ये सब चीज़ें लेना इज़ ईज़ी, आई नो, बट कोई सेंस नहीं बनती लेने की, क्योंकि आप अपने सिर पे ही लायबिलिटी डाल रहे हो। क्योंकि लायबिलिटी से कुछ नहीं होना भाई, आपके एक मंथली एक्सपेंस बन जाएगा जो आपको बेयर करना ही करना है। और इस टाइम आपको पता ही है कि भाई कनाडा की जॉब मार्केट इज़ टू स्लो। तो मेक श्योर कि आप इन सब खर्चों से बचो इनिशियल टाइम पे। हाँ, एक बार अगर आप सेटल डाउन हो गए, आपकी एक स्टेबल एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और तब आप वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो इजीली, तब आप ये चीज़ें लो। अदरवाइज़ अभी इनिशियल टाइम पे कोई सेंस नहीं बनती भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी देखो, सबका एक अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है हर चीज़ को लेके। तो फ़ोन के लिए अब देखो, कुछ ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो कंपैटिबल हैं आपके, और कुछ ऐसे फ़ोन हैं जो कंपैटिबल नहीं है। अब मैं जब पर्सनली जब मैंने फ़ोन इंडिया में परचेज़ किया था आज से कुछ टाइम पहले, तो मैंने ये चीज़ देख के ही मैंने लिया था कि अगर इन केस मेरा कनाडा का प्लान बनता भी है, तो मैं वहाँ जाके अपना कंपैटिबल फ़ोन लूँ, ताकि मुझे वहाँ जाके मुझे प्रॉब्लम ना आए और मेरा फ़ोन वहाँ चल जाए। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो मैं उस वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि भाई आपका जो फ़ोन है पर्टिकुलर मॉडल, वो आपका यहाँ के नेटवर्क के साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। तो ये चीज़ आप चेक करके आना। और लैपटॉप के लिए भी मैं यही कहूँगा भाई, यहाँ पे आके अगर आपके पास इंडिया में अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप या फ़ोन, तो भाई इंडिया से तो आप मत ही परचेज़ करना, क्योंकि आपको फिर वारंटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। और खुद अगर ऐसा कुछ ना हो कि भाई अगर आपका कुछ फ़ोन ख़राब भी हो जाए इन फ्यूचर, अगर आप इंडिया से परचेज़ कर रहे हो, तो आप किसको दिखाओगे वो चीज़, तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आपको लेना भी है सब कुछ चीज़ें, तो यहीं पे आके आप परचेज़ करना, ताकि आपको यहाँ की कैनेडियन वारंटी मिल जाए। और अगर आप यहाँ पे लेते हो ना, तो भाई आपको का भी ऑप्शन मिलता है 30 डेज़ का, कि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई तो आप रिटर्न कर सकते हो वो चीज़। तो यही मेरा कुछ ओपिनियंस थे, और यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी आपको अपनी वीडियो के साथ। और जो मैंने जीवन की बात की थी, जीवन लाइसेंस के बारे में, तो भाई जीवन लाइसेंस जो है बेसिकली उसके रिगार्डिंग मैं आपको ना पूरा एक इन्फॉर्मेटिव, मतलब एक नेक्स्ट ब्लॉग बना दूंगा कि कैसे मैंने अपना जीवन क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और कैसे आई गॉट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन जीवन। तो मैंने कहाँ से प्रिपरेशन करी, किस तरीके से मैंने करा, और क्या क्या उसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो मैं बता दूंगा सब कुछ आपको एक बारी उसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून। तो होप करता हूँ अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपको और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना,
और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता लगे।